नमस्कार, आप देख रहे हैं चनार इश्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। और इवन पर बड़ा अपडेट। बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच एससी ने दिल्ली सरकार पर छोड़ा फैसला, जानिए क्या कहा। क्या बीजेपी को 13 के फेर में फंसा पाएंगे बिहार के सीएम नीतीश। सिविल सर्विसेज की 2022 की लिस्ट में 933 में से 682 के सेलेक्ट होने का दावा किया, खान सर पर हो गया एक्शन। समंदर के पेट में खलबली, इस देश को मिल गया नया अनमोल खजाना। सलमान खान की टाइगर 3 की धाकड़ एडवांस बुकिंग, दिवाली पर बम फोड़ने की हो रही तैयारी। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर सुनवाई हो रही है। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा है। आइए आपको बताते हैं पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर सुनवाई हो रही है। इसी बीच बड़ा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ऑड इवन लागू करना चाहिए या नहीं, ये फैसला खुद दिल्ली सरकार करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन से कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, तो वही दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि हमारी कराई रिसर्च बताती है कि इस स्कीम से थोड़ा सुधार हुआ है, सड़कों पर ट्रैफिक घटा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑड इवन पर फैसला आपको लेना है, आपको जो करना है आप करें। कल को आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने करने नहीं दिया। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर असर हो रहा है आपकी स्कीम का तो आप अपना फैसला लीजिए, इसमें हम कुछ अपनी राय नहीं जाहिर कर रहे हैं। वही वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब में अब भी पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाई है। एनजीटी ने मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि सुबह हुई बारिश से स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, पर इसमें सरकार का कोई धन्यवाद नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली है। वही दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑड इवन स्कीम के चलते सुधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी है। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है। किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पराली जलाने पर रोक जरूरी है। पराली जलाने के मामले पर केंद्र सरकार राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करे और उन्हें निर्देश दे। बिहार विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा पेश आरक्षण संशोधन बिल 2023 सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग को 13% बढ़ोतरी के साथ 43% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल 2023 सर्वसम्मति से पास हो गया है। राज्य में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद राज्य सरकार ने इसे विधानसभा में पेश किया था। इसमें बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जातिगत जनगणना में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 63.13% है। अब उनके लिए राज्य सरकार ने 13% कोटा बढ़ा दिया है, तो इनको अब कुल 43% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य में आरक्षण को 65% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक है। अब आपको बताते हैं कि आरक्षण का कोटा किस प्रकार होगा। अनुसूचित जाति यानी एससी 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 43%। वर्तमान में बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ईबीसी के लिए 18%, ओबीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण है।
वहीं इस पर बिहार विधानसभा में बीजेपी ने आरक्षण विधेयक के टूटने में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं करने का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार का कहना था कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। यह विधेयक के नाम से ही स्पष्ट है कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में संशोधन के संबंध में है। नीतीश कुमार की जाति आधारित आरक्षण में वृद्धि की मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार सरकार पर जाति सर्वेक्षण के मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ाने का आरोप लगाने के 2 दिन बाद ही आई है। वहीं अब इस विधेयक को बिहार के विधान परिषद में भेजा जाएगा, जहां पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के इस फैसले से ओबीसी और एससी वर्ग पर खास प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में जिन भी राज्यों में एनडीए या बीजेपी सत्ता में है, वहां भी यह मुद्दा बन सकता है। खान सर के खिलाफ एक्शन हो गया है। खान सर को 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि खान सर ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये नौबत आ गई है। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले टीचर्स में से एक है खान सर। खान सर की मुश्किलें बढ़ गई है। बढ़ा चढ़ाकर दावे करने के मामले में खान सर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भ्रामक एडवर्टाइजमेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए खान सर स्टडी ग्रुप पर 5 लाख का फाइन लगाया है। जानकारी के मुताबिक खान सर के खिलाफ ये फैसला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के उल्लंघन के मामले में लिया गया है। चीफ कमिश्नर निधि खरे और अनुपम मिश्र ने ये आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस का एग्जाम कराता है। हर साल इसके नतीजे आने के बाद तमाम कोचिंग संस्थान अपना विज्ञापन करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर और कई बार झूठे दावे भी करते हैं। वे पोस्टर होल्डिंग में सफल कैंडिडेट्स की तस्वीरें लगाते हैं, उन्हें अपना स्टूडेंट बताते हैं। ऐसे ही एक मामले में खान स्टडी ग्रुप पर फाइन लगा है। गौरतलब है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीबीए ने ऐसे कई कोचिंग संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर दावे किए थे। इस लिस्ट में खान सर स्टडी ग्रुप का नाम भी शामिल है। आरोप है कि उन्होंने दावा किया था कि यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में 682 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। सर्विस सिविल में सिलेक्ट हुए 933 में से 682 स्टूडेंट उनके हैं। जान ले कि सोशल मीडिया पर खान सर काफी फेमस है। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक उनकी रील्स और शॉर्ट्स वायरल होते रहते हैं। खान सर के कुछ वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज है। खान सर की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती है। पढ़ाई के बीच में खान सर का मजाकिया और देसी अंदाज बच्चों को काफी पसंद आता है। लेकिन अब सिविल सर्विस एग्जाम में सेलेक्ट स्टूडेंट को लेकर किया गया दावा उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। समुद्र के अंदर हलचल की वजह से सिर्फ नुकसान हो ये जरूरी तो नहीं। जापान के इवोजिमा कोस्ट करीब 1 किलोमीटर की दूर एक नए द्वीप का उदय हुआ है। यह नया द्वीप चर्चा के केंद्र में है। जैसे अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, वैसे ही समंदर के सीने में भी बहुत सारे राज दफन है। समंदर के बारे में हम सबके पास भी सीमित जानकारी है। या अभी जिस खास प्रसंग का जिक्र करेंगे उसका वास्ता जापान से है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान, ज्वालामुखी और समुद्र का रिश्ता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। इसका अर्थ यह समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। समुद्र में हर छोटी बड़ी हलचल का असर होता है। जापान में भूकंप के दस्तक देते ही सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि तबाही दस्तक देने वाली है। लेकिन समुद्र में हलचल ये सिर्फ तबाही हो सकती है ऐसा नहीं। कई दफा समंदर के पेट से अनमोल खजाने भी बाहर आ जाते हैं। इस दफा तबाही नहीं बल्कि कुदरत ने जापान को गिफ्ट दिया है। राजधानी टोक्यो से करीब 1200 किलोमीटर दूर इवो जिमा के पास एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है। दरअसल अक्टूबर के महीने में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ऊंची ऊंची लहरें उठी। ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो। लोग डर भी गए, लेकिन लहर पर समंदर की सतह में विलीन हो गई तो नजारा अद्भुत था।
जमीन का एक टुकड़ा उभर कर सामने आया और इस तरह से जापान के हिस्से में जमीन का एक और टुकड़ा जुड़ गया। ईवो कोस्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर यह नया द्वीप अस्तित्व में आया। ईवा कोस्ट के करीब समंदर के अंदर ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा था। उसकी वजह से बड़ी मात्रा में लावा समंदर में फैला और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में निकलते हुए द्वीप के शक्ल में नजर आने लगा। इस द्वीप का घेरा करीब 100 मीटर और ऊंचाई करीब 20 मीटर है। टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बयान में कहा कि विस्फोट से कम 2 स्थानों पर समुद्र की सतह टूट गई। विस्फोट केवल इवो जिमा के सबसे दक्षिणी सिरे पर हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिस तरह से बदरंग पानी का रिसाव हो रहा है, इससे पता चलता है कि इस जगह में मैग्मा फूट रहा है। बताया कि द्वीप पर चट्टानों ने एक पैटर्न बनाया है, लेकिन गड्ढे का कोई संकेत नहीं है। जुलाई 2022 में इवो जिमा के दक्षिण पूर्व तट पर पिछले विस्फोट के दौरान राख और भाप के भयानक विस्फोट के साथ मैग्मा पहली बार एक वेंट से बाहर निकला। शोधकर्ता बता रहे हैं कि विस्फोट की जगह 2022 के विस्फोट जैसी ही है और माना जाता है कि यह इवो जिमा पर मैग्मा गतिविधि की बहाली का संकेत देता है। द जापान टाइम्स को उन्होंने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि नवीनतम विस्फोट कितने समय तक चलेगा, लेकिन नया द्वीप इवो जिमा का हिस्सा बन सकता है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पिछले एक वीक से टिकट खिड़की पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म के एडवांस बुकिंग की बात करें तो 12 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है ये। अब दिवाली पर रिलीज करने का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत, इसका पता ओपनिंग डे पर ही पता लगेगा। इस दिवाली पर सलमान खान अपने फैंस के लिए यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म टाइगर 3 लेकर हाजिर हो रहे हैं और फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज शुरुआत से ही नजर आ रहा है। मेकर्स ने सलमान की इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने का काफी खतरनाक फैसला लिया है, क्योंकि जहां इस दिन लोग दिवाली के जश्न में और वर्ल्ड कप मैच में व्यस्त रहेंगे, इसकी मार फिल्म की कमाई पर पड़ सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। फिल्म अच्छा एडवांस बुकिंग भी कर रही है। एडवांस बुकिंग के लिए अभी फिल्म के पास 2 दिन का और वक्त है। बता दें कि सलमान की इस मोस्ट एवडेड फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर यानी रविवार से ही शुरू है। ओपनिंग डे के लिए सलमान की ये फिल्म तेजी से कमाई कर रही है। किसी का भाई किसी की जान की असफलता के बाद अब मेकर्स और सलमान के फैंस की इस फिल्म से जबरदस्त उम्मीदें हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म छप्पर फाड़ कर कमाई करेगी और स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अब तक के आंकड़े को पार कर देगी। हालांकि फिल्म क्या वाकई दिवाली के दिन यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, इसका पता तो अब ओपनिंग डे के दिन ही पता चलेगा। हाल ही में मेकर्स ने टाइगर 3 की रिलीज से पहले फिल्म का रन टाइम बढ़ाने का फैसला लिया। जहां टाइगर 3 का रन टाइम 2 घंटे 33 मिनट 38 सेकेंड था, अब वही 2 घंटे 36 मिनट हो जाएगा। टाइगर 3 यश चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, जिसका निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है। फिल्म में सलमान खान लीड टाइगर की भूमिका में, कैटरीना कैफ जोया के रोल में दिखेंगे। इस फिल्म में इमरान हाशमी विलन का रोल निभाएंगे और शाहरुख खान संग ऋतिक रोशन खास केमियो में दिखेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में 12 जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जो लोगों को उनकी कुर्सियों से बांध कर रखेंगे। इसके अलावा सलमान खान का 10 मिनट का धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस ऑडियंस के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।